सर मैं कह रहा हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जाएगी यूट्यूब पे। तो सर मैं जो ये वीडियो देखेगा उसको मैं ये कहूँगा कि मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अंकुश सर की या कुछ भी। अगर आप बिगिनर हो तो गो फॉर थ्रेड मेथड। अगर आपको थ्रेड मेथड नहीं पसंद आता तो बैक बाइटिंग करने की जगह दूसरा मेथड कर लो। ये मत बोलो कि थ्रेड मेथड से नहीं बनता। मैंने आईपीएस क्लर्क मेंस और आईपीएस पीओ मेंस थ्रेड मेथड से ही निकाला है। और सर वो जो होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी से उससे ही निकाला है। अगर नहीं पसंद आता तो मूव ऑन। बैक बाइटिंग बुरा बोलने के लिए अंकुश सर को कोई फायदा नहीं है। हमारा एग्जाम्स निकल रहा है, हम सर से पढ़ के निकाल रहे हैं, तो आप मूव ऑन करो। सर स्टार्टिंग मैंने 2023 में की थी, जब आपने LIC AAO का नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, तो फिर वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था। उसमें जस्ट मेरे 30 मार्क्स आए थे और उसके बाद लगातार मैं 6 एग्जाम्स में फेल हुआ और एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर इस साल मेरा मतलब लास्ट ईयर मेरा SBI क्लर्क का प्री निकला, वो भी 3 या 4 मार्क्स से, और फिर मेंस नहीं निकल पाया। फिर उसके बाद सर जब उसका रिजल्ट आया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था। तो फिर मैंने अपने पास ही एक मैनिफेस्टेशन नोट लिखा कि 1 जनवरी और 1 अप्रैल को मुझे सिलेक्शन लेना है और इसको पूरा करके दिखाना है। और तब से मेरे सारे ही प्री भी निकले, मेंस भी निकले, और RRB PO में फाइनल में नहीं हो पाया था, बस बाकी तीनों सिलेक्शन हो गए। और सर आपका बहुत ज़्यादा इसमें वो है रोल, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग को आप स्किप कर सकते हैं, तो फिर मैंने वही किया और IBPS PO में इसमें 36 मार्क्स का अटेम्प्ट किया मैंने, और वहाँ पे मेरे 27 मार्क्स आए, 27.5। और सर RRB क्लर्क में भी रीजनिंग में मेरे 45 के आसपास आए थे मार्क्स। तो फिर सर आपका बहुत ज़्यादा रोल रहा है फाइनल सिलेक्शन में। और जब आप इतने बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते थे और जिस तरीके से आप पढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ज्यादातर रीजनिंग की ही क्लासेस अटेंड करती थी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो आई थिंक रीजनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ये पेपर क्लियर कराने में मेरा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिनव जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है अभी बैंकर बन के? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब से तैयारी कर रहे थे? सर पिछले फेब में शुरू किया मैंने प्रॉपर अच्छे से। अच्छा, 2023 से? नहीं सर, 2024। अच्छा, 24 में ही किए थे? यस सर। 24? अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? यस सर, यस सर। बहुत बधाई हो यार। किस में हुआ? सर IBPS PO इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, चलो बढ़िया है। और अभी घर में क्या मतलब माहौल चल रहा है? सर अभी तो खुशी है। अकेले हो घर में या भाई बहन कोई है? सर भाई है, एक छोटा भाई है। छोटा भाई है, तो वो भी बैंकिंग के ही करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है? वो MBA कर रहा है, उसकी भी प्लेसमेंट हुई है। अच्छा, प्लेसमेंट हो गई, चलो फिर तो कहाँ बैंक में आएगा अभी फिर। यस सर। और आप क्या मतलब बैंकिंग के लिए आपने कैसे सोचा था? सर बैंकिंग का जब मेरी स्कूलिंग हुई तो मैं जब ग्रेजुएशन में आया तो मेरे जहाँ जिम जाता हूँ मैं, तो वो भैया बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि तू अंकुश लांबा से पढ़। तो मेरे को हम्म 2021 से आपका पता था। तो हम्म बट मैंने तैयारी उसमें मैंने कहा चलो करते हैं करते हैं। तो फिर जब मैंने मास्टर्स की, मास्टर्स के बाद मैंने कहा कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूंगा। तो बस उसके हम्म बाद तैयारी करना शुरू की। तो फिर पता चला कि सब सीन हो गया आपके वो सब जो हुआ, क्लासेस नहीं हम्म मैं ले पाया। तो फिर मेरे को येस ऑफिसर का पता चला, तो मैंने येस ऑफिसर की क्लास ली ऑनलाइन। तो पापा बोलते कि ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, ऑनलाइन कहाँ पढ़ाते हैं, अच्छे ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, तो वो ऑफलाइन ले जी यहाँ पर पास। तो मैं जम्मू में हूँ, तो बोलते हैं यहाँ पास पे जाओ, तो मेरे पास ही है। मैं कहा नहीं, आप मेरे पे विश्वास करो, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने पढ़ाई किया, शुरू किया। और सर जिस दिन आपने प्री की चेकलिस्ट स्टार्ट की थी ना, जिस दिन पहली चेकलिस्ट थी, तो मुझे आज भी याद है, मेरे को एक पजल को 30 मिनट लगे थे सॉल्व करने में। हम्म तो अभी तक आप कल तक जितनी भी अपनी चेकलिस्ट थी 200 पता नहीं 70 या कुछ जितनी भी थी, मैंने सारी सॉल्व किया अभी तक। और सर मेरी मेरी स्पीड पता है कितनी है? मतलब 2 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 मिनट में बना लेता हूँ। तो अब सपोज अगर आप मेंस की क्लास ले रहे हो या कोई भी हम्म प्री की क्लास ले रहे हो, तो जब आपकी करने की बारी आती है आपको, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो जब मैं आपसे स्पीड में बना लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आता ही कुछ नहीं है। बस यही तो तो चाहिए यार। मतलब स्टूडेंट जब एक टीचर से मतलब बहुत अच्छा करने लग जाए ना, तो बहुत टीचर के लिए बहुत एक गर्व की बात होती है आप कि जिस हमने व्यक्ति आपको को खुद से कॉल कर रही अच्छा है सिखाया कुछ। वह उत्तर नहीं दे तो रही है। कौन उत्तर कृपया नहीं दे कुछ रहा समय है? पश्चात प्रयास करें। The किसका फोन person you're चल रहा calling है? is not तनु सॉरी जी, सर। किसको कॉल लगा रहे थे आप?
सर वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही थी ना, तो फिर आपका अच्छा ही कर अच्छा, रहा था। हो गए हो जी गए, फाइनली ज्वाइन हो गए यहाँ पर। जैतिका जैतिका जी और तरुण जी कैसे कैसे हैं? जैतिका जी आप किस में सिलेक्शन हुआ आपका? तो IBPS PO। आईबीपीएस पीओ में कहाँ के रहने वाले हो आप? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और तरुण जी आप? सर, मैं यूपी सहारनपुर से हूँ और मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क में हुआ है। अच्छा। और कौन सा बैंक मिला आईबीपीएस पीओ क्लर्क में? सर, पीओ में मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला है और क्लर्क में मुझे कैनरा बैंक मिला है। अच्छा, चलो बहुत बहुत जी सर। बढ़िया। अभी अभिनव जी से बात हो रही थी, वो अपने बारे में बता रहे थे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, तो आप लोग भी कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? कैसे आपने स्टार्ट किया अपनी तैयारी, कब से? सर, स्टार्टिंग मैंने 2023 में की थी, जब आपने LIC AAO का नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, तो फिर वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था। उसमें जस्ट हम्म, मेरे 30 मार्क्स आए थे और उसके हम्म, बाद लगातार मैं 6 एग्जाम्स में फेल हुआ और एक हम्म, भी प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर इस साल मेरा मतलब लास्ट ईयर मेरा SBI क्लर्क का प्री निकला, वो भी 3 या 4 मार्क्स से, और फिर मेंस नहीं निकल पाया। फिर उसके बाद सर जब उसका रिजल्ट आया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था। तो फिर मैंने अपने पास ही एक मैनिफेस्टेशन नोट लिखा कि 1 जनवरी और 1 अप्रैल को मुझे सिलेक्शन लेना है और इसको पूरा करके दिखाना है। और तब से मेरे सारे ही प्री भी निकले, मेंस भी निकले और आरआरबी पीओ में फाइनल में नहीं हो पाया था बस, बाकी तीनों सिलेक्शंस हो गए। और सर आपका बहुत ज़्यादा इसमें वो है रोल, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग को आप स्किप कर सकते हैं, तो फिर मैंने वही किया और आईबीपीएस पीओ में इसमें 36 मार्क्स का अटेम्प्ट किया मैंने और वहाँ पे मेरे 27 मार्क्स आए, 27.5। और सर आरआरबी क्लर्क में भी रीजनिंग में मेरे 45 के आसपास आए थे मार्क्स। तो फिर सर आपका बहुत ज़्यादा रोल रहा है फाइनल सिलेक्शन में। बहुत और बढ़िया सर बहुत मैंने बढ़िया। आपकी यूट्यूब की क्लासेस बहुत की इस बार, क्योंकि हम्म, लास्ट लास्ट ईयर मैंने और एस ऑफिसर से कर लिया था, तो फिर रीजनिंग का फ्लो इतना अच्छा था कि मुझे क्लासेस करने की नीड ही नहीं पड़ी इस बार। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, आपने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, तो उससे समझ में ही आ रहा है कि आपने शुरू में ही इतना पढ़ लिया कि आपको आखिरी तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यस शुरुआत सर। में आपने बीच में ना एक बात कही थी कि लगातार मैं 6 बार फेल हुआ। ये मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, कि बच्चों ये जो फेलियर्स होते हैं ना, ये मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक सक्सेस के पहले फेलियर्स जिसने देखे हैं ना, उसी को सक्सेस का असली स्वाद, असली मजा आता है। अगर आप बिना फेलियर्स के सक्सेस अगर आपको मिल जाएगी ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये चीज होता है कहीं ना कहीं, छोटा भले कोई छोटा सा एक फेलियर क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन देता है हमको हमारे फ्यूचर में। जैतिका जी आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कैसे प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, कब से किया? सर मैंने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था तो बस जैसे एडमिट कार्ड निकलता था तो बस मैं उसी वीक तैयारी करके एग्जाम देती थी। इतना हम्म, सीरियस नहीं था क्योंकि मेरा मेन फोकस यूपीएससी की तरफ था। तो मेरी मदर ने हम्म, मुझे बोला कि दूसरा एग्जाम भी दो, सिर्फ हम्म, यूपीएससी के पीछे मत पड़े रहो। तो इस बार ही मैंने बहुत सीरियस होकर एग्जाम दिया था। हम्म, रीजनिंग मेरी स्ट्रांग ही थी स्टार्टिंग से। तो जब मैं मैक्सिमम रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, तो जब आप पढ़ाते थे ना तो मैं सिर्फ 2x स्पीड पे चलाती थी हम्म, और फिर क्वेश्चंस करने की ट्राई करती थी, ताकि अगर बाकी कोई तेज कर रहा है तो मैं उनसे डबल स्पीड पे कर पाऊँ। हम्म, तो आई थिंक रीजनिंग मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। क्वांट में मुझे थोड़ा सा इशू रहता है। इंग्लिश हम्म, मेरी मुझे स्ट्रांग लगती ही थी। रीजनिंग का मुझे थोड़ा था कि ये मेरा गेनिंग एरिया है, अगर मुझे अपना कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने हैं तो मैं रीजनिंग में ला सकती हम्म, थी। और जब आप इतने बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते थे और जिस तरीके से आप पढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ज्यादातर रीजनिंग की ही क्लासेस अटेंड करती थी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो आई थिंक रीजनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ये पेपर क्लियर कराने में मेरा। अच्छा, आप सभी से ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं ना नए नए पैटर्न के लेकर आता हूँ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल्स में करवाता हूँ, जो कि थोड़ा मतलब जो नए बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये तो इररेलेवेंट है, इस टाइप की क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो इसमें आप लोगों का क्या इनपुट है? मतलब वो क्वेश्चंस करवाना सही है या नहीं? तो डेफिनेटली सही है। कैसे, मतलब थोड़ा क्योंकि सा सर और? जैसे आप बता रहे थे कि एसबीआई और एसबीआई में स्पेशली कभी नया पैटर्न आ जाए हमें नहीं पता कि कैसा पैटर्न आ जाएगा, तो वहां पे हमें इन द मोमेंट देखना पड़ता है कि हमें कैसे करना है वो क्वेश्चन। तो अगर हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हम्म, तो हम वहां पे एकदम से परेशान नहीं होंगे और आराम से कर पाएंगे। हम्म। आप तरुण जी क्या कह रहे थे? सर जैसे आपने बताया था कि न्यू पैटर्न करने से दिमाग तेज होता है और मतलब एग्जाम में पैनिकनेस नहीं होती अगर जो कोई नया पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि जो 2 मार्क वाला सेक्शन था वो मैंने पूरा किया और उसमें एक अच्छी अच्छी लेवल की पजल आ रखी थी, वो जो आप टाइम और स्लॉट वाली वाली कराते हैं ना, और वो हम्म, वहाँ पे मेरी 3 या 4 मिनट में ही बन गई सिंगल पॉसिबिलिटी में। तो फिर उसे
बनाते ही मजा सा आ गया, मतलब कि अब मतलब रीजनिंग का सेक्शन करके ही मुझे ये लग गया था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जी। हम्म। और अभिनव जी आपका क्या कहना है इसमें? सर मेरा तो ये कहना है कि हार मत मानो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग मेरे को एक प्री की पजल में, क्लर्क की पजल में ही मेरे को 10-15 मिनट लग जाते थे, जिसको मैं भी अगर प्री की वो क्लर्क की पजल हो अगर, तो मैं उसको हार्डली 40-50 सेकंड्स में कर देता हूँ। अब फिर एक और चीज मैंने आशीष सर को बता नहीं पाया, ये जैसे ये नोटबुक है, तो निमिषा हमने कहा था कि टू डू लिस्ट हमेशा बनाओ। तो मैंने ये नोटबुक बनाई, पहले मैंने 30 डेज का चैलेंज किया, तो अभी मेरा अप्रोक्स 300 डेज कंप्लीट हो गए। और इस नोटबुक को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरी जॉब लगेगी, जब भी लगेगी, 1 साल या 2 साल, तभी इस नोटबुक को मैं बंद करूंगा। अब आज इसका वो मौका आ गया, अब इसको मैं बंद करूंगा। और इसको मैं साथ में ये भी बोलूंगा, जो भी बिगिनर है या जो जिनका नहीं हुआ वो तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई। क्यों? और दूसरी चीज, जो बिगिनर है उनको मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो, कल पर मत छोड़ो। जैसे मेरा रीजनिंग सर बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं बोलूँ इंग्लिश जीए, सर रीजनिंग जिसको बोलते हैं कि मैं आपका लेवल क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है, बट क्वांट में नहीं। क्वांट इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने बोला आता ही नहीं है, तो छोड़ो, कल देखेंगे। तो अब आईबीपीएस क्लर्क मींस जब मैंने पहली बार दिया, तो रीजनिंग सर इतनी टफ आई कि मेरे मार्क्स कितने आए थे उसमें सर, 11 या 12 मार्क्स हैं, बहुत कम। बट क्वांट्स में मेरे बहुत हाई मार्क्स हैं, बट क्वांट्स में टच तक नहीं किया था। तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ो, और हिम्मत मत हारो, बस। और बिल्कुल। सर एक और चीज कि सब अगर कोई करना चाहता है तो डेली पूजा जरूर करो, या फिर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। अब इससे फर्क फर्क पड़ता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बट अगर करोगे तो विन विन सिचुएशन है। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है यार। देखो अभी अभी टीका लगा हुआ है, जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है मैं डेली मतलब सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर रहा हूँ। नहीं तो मतलब ऐसा मेरा रहता नहीं था, कभी हफ्ते में 2 या 3 बार ही मतलब मैं होता था कि मैं पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी तो कर लेती थी सुबह शाम, तो बस हाथ जोड़ लेते थे, बस हो गया। बट अभी क्या है, मम्मी पापा भी घर पे नहीं है तो मैं पूजा कर रहा हूँ। बहुत एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। दिमाग में ऐसे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लगता, एकदम मतलब मस्त लगता है, पूरा दिन बढ़िया जाता है। तो अच्छी जी चीज है, ये सर। करना चाहिए। सर और एक और बात, जो ये फलाना सर के स्टूडेंट्स आके बोलते थे कि थ्रेड मेथड नहीं चलता, ये नहीं चलता। थ्रेड मेथड इतना इजी है कि मतलब इतने इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने स्मूथली क्वेश्चंस हो जाते हैं ना कि वहां पे पता ही नहीं लगता। इस बार ही जब मैंने अपना ये एसबीआई का क्लर्क का पेपर दिया, समय 91 अटेम्प्ट करके आई थी उधर। रीजनिंग का मैंने सारा किया, मेरे क्वांट के कम रहे हैं, पर मैं रीजनिंग का हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट देके जाती हूँ। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरी गेम पलटेगी तो वो रीजनिंग से ही पलटेगी, बाकी में चाहे कम आ जाए, पर रीजनिंग में मेरा कम नहीं आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो भी आप मेथड्स कराते हो, और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, आई वुड लाइक टू से कि मत रखो डाउट, सर बहुत अच्छा करा रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम ऑब्वियसली लगता है। जैसे आप बोलते थे कि एक तरह से चलो, अगर दो दो तुम पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलोगे तो इशू आएगा। इनिशियली मुझे फर्स्ट से भी इशू आता था कि जैसे नहीं निकल रहे आंसर्स, तो मैं दो दो पॉसिबिलिटी लेके चलती थी, उससे मेरे आंसर जल्दी आ जाते थे। पर फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया कि नहीं, सर बोल रहे एक ही से करो, एक से और जल्दी आएगा। तो मैंने वो ट्राई किया और उससे सच में एक से और जल्दी आता है, दो से जितना टाइम लगता है कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। तो फलाना सर को बाय बाय कहना चाहिए सब बच्चों को। बिल्कुल देखो, इस चीज का ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया आंसर है, जो कि मैं आज यहाँ पर वीडियो के थ्रू बता ही देना चाहूंगा बाकी बच्चों को भी, कि मैं क्यों ज्यादा ऐसा फोर्स नहीं करता कि नहीं करो यही करो यही करो। क्योंकि मुझे पता है कि ना, कि जैसे 4 स्टूडेंट है ना, 4 में से जो 2 ज्यादा मतलब जल्दी ग्रेस्प करने वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, वो तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, इस चीज को पकड़ लेंगे। मतलब पहले दिन अगर कोई बच्चे ने अगर तारीफ कर दी ना कि थ्रेड मेथड इज बेस्ट, मतलब समझ जाओ कि वो बच्चा पीओ बनेगा ही, गारंटीड है ये। अगर पहले दिन जिसने तारीफ कर दी थ्रेड मेथड की, क्योंकि वो मेथड ऐसा है जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, हर कोई नहीं सोच सकता उस लेवल पे जाके। और अगर कोई उस लेवल पे जाके सोच रहा है और पहले बार में ही अगर उसको थ्रेड मेथड समझ में आ जा रहा है, मतलब डेफिनेटली जो उसकी तार्किक शक्ति है, जो उसकी रीजनिंग है, वो स्ट्रांग है ही, डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और सभी को एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और नहीं तो फिर मिलेंगे सफलता दिवस पे, उस दिन बातें करेंगे। फिर ये वीडियो श्योर यूट्यूब पे सर, थैंक जाएगी? यू सो मच। अभिनव जी क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जाएगी यूट्यूब पे। तो सर मैं जो ये वीडियो देखेगा उसको मैं ये कहूंगा कि मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अंकुश सर की या कुछ भी। अगर आप बिगिनर हो तो गो फॉर थ्रेड मेथड। अगर आपको थ्रेड मेथड नहीं पसंद आता तो बैक बाइटिंग करने की जगह दूसरा मेथड कर लो।
ये मत बोलो कि थ्रेड मेथड से नहीं बनता। मैंने IBPS क्लर्क मेंस और IBPS PO मेंस थ्रेड मेथड से ही निकाला है। और सर वो जो होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी से, उससे ही निकाला है। अगर नहीं पसंद आता तो मूव ऑन। बैक बाइटिंग, बुरा बोलने के लिए अंकुश सर को कोई फायदा नहीं है। हमारा एग्जाम्स निकल रहा है, हम सर से पढ़ के निकाल रहे हैं, तो आप मूव ऑन करो दूसरे अभिनव जी टीचर के देखो पास। देखो बताने बोलने की जरूरत नहीं है यार। देखो बात वही हो जाती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगे जिससे जो चीज नहीं हो पाती है वो उस चीज को बुरा बोलने लग जाता है कि नहीं यार ये चीज बेफालतू है। तो इसलिए इसमें मैं बोलता ही नहीं, आप भी मत बोलो, कोई फायदा नहीं। आपने बता दिया, आपने किया है ना, बस। जो बच्चे ट्रस्ट करेंगे डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा, जो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, वो दूसरे मेथड से भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड से आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट और बेहतर करना है तो थोड़ा सा मतलब आपको अपग्रेड करने की जरूरत होती है, बस। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके बहुत। मतलब बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आप लोग सफलता दिवस पे मिले। 13 तारीख को सफलता दिवस होने वाला है। तो आप लोग अगर हो सके पॉसिबल तो बिल्कुल आइएगा। इनविटेशन के लिए कॉल आपके पास आ जाएगा, तो सारा जो भी डिटेल वगैरह है वो आपको बता देंगे। आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, क्या इशू है, जो भी है वो सब चीजें टीम जो है कांटेक्ट आप लोगों से कर लेंगी। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। सर। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके और बाय सर बाय। कभी अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज जम्मू जरूर आइएगा। मैं तो वैष्णो देवी आते रहता हूँ यार, तो मतलब हर 2 साल में जम्मू आना ही आना है वो तो। ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, आना ही है वो तो। तो फिर सर इस बार मैं आपसे मिलना चाहूंगा जब आप जम्मू आओगे। जम्मू में आप मतलब कौन से एरिया में रहते हो? मेन सिटी जम्मू। मेन सिटी जम्मू मतलब लगभग आप ये बताइए कि एयरपोर्ट से कितना दूर होगा आपका घर? अप्रोक्स सर 10 किलोमीटर दूर है 10 किलोमीटर। अप्रोक्स। ठीक है, चलिए बिल्कुल, मैं जब भी आऊंगा मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, मिलेंगे। एक है मेरा ओके सर। स्टूडेंट हिमाचल में, मैं जब भी जाता हूँ वहां उससे जरूर मिलता हूँ। सर आप हिमाचल में ओके सिरमौर आइए ना कभी। मैं बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे रहती हूँ, तो अगर आप देहरादून भी आएंगे तो भी सिर्फ आपको 1 आवर दूर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ मैं, पे गुरुद्वारा बहुत फेमस है। हाँ जी हाँ जी, जब भी मैं आऊंगा बिल्कुल मैं कांटेक्ट करूंगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। वैसे भी एक बार ना सिलेक्ट हो जाने के बाद जब बच्चे बैंक पे जाते हैं ना, उसके बाद उनके साथ बैठ के बात करने में ना थोड़ा सा अलग ही एक वो आता है, मतलब मजा आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो स्टूडेंट रहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई 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 चल रही होती है, फिर जब बैंक में जाते हैं तो फिर यही बोलते हैं कि सर हाँ तो बैंक में काम कर रहे हैं, इसी चीज के लिए तैयारी कर रहे थे इतने सालों से। तो वो एक अलग लाइफ हो जाती है। अभी की लाइफ आपकी अलग थी, मतलब आप ये मान के चलिए कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। तो अभी ये जो 2 महीने 3 महीने बचे हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती, 1.5 2 महीना 3 महीना, मस्त इंजॉय करो लाइफ को अपनी। जी सर। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक मिलते यू हैं फिर सर। थैंक यू सर। सफलता दिवस में, हो सके तो आइए आप लोग। जी थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू।